ICI नोटिसियाज कनाडा पर दिन की सबसे प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का सारांश। इसके प्रस्तोता एंजेलिका सिफ्यूइंटेस के साथ। रियल एस्टेट बाजार पर सीमित प्रभाव। जबकि परिवर्तनीय बंधक दरों में बेंचमार्क दर से सीधा संबंध होने के कारण थोड़ी गिरावट देखी जा सकती है। अगर बॉन्ड की पैदावार अधिक रहती है तो निश्चित दरें ऊंची रह सकती हैं। इसके अलावा आवास की बढ़ती मांग, जो आमतौर पर तब होती है जब कीमतें गिरती हैं, संपत्ति की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे समग्र सामर्थ्य प्रभावित हो सकती है। डॉग फोर्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका मेक्सिको कनाडा समझौते से मेक्सिको को बाहर करने का सुझाव देते हुए सुझाव दिया कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ द्विपक्षीय समझौते पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करे। फोर्ड का कहना है कि वर्तमान व्यापार नीतियां ओंटारियो में श्रमिकों और उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने मेक्सिको पर अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों के लिए पिछला दरवाजा होने का आरोप लगाया। ओंटारियो, जो ऑटो उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर है, को डर है कि प्रस्तावित टैरिफ का क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अल्बर्टा सरकार ने सीमा सुरक्षा गश्ती इकाई बनाने के लिए $29 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए यह इकाई ड्रोन और विशेष वाहनों सहित उन्नत तकनीकों से लैस होगी। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी और अनियमित प्रवासन जैसी गतिविधियों को रोकना है, खासकर ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में। क्यूबेक सुपीरियर कोर्ट ने डॉलरामा के खिलाफ एक वर्ग कार्रवाई मुकदमे में $2.50 मिलियन के समझौते को मंजूरी दे दी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कंपनी उपभोक्ताओं को पर्यावरण करों के बारे में पर्याप्त रूप से सूचित करने में विफल रही, जो बैटरी, लाइट बल्ब, खिलौने और पर्यावरण करों के अधीन अन्य वस्तुओं जैसे उत्पादों पर लगाए जाते हैं। इन पर्यावरण करों का उद्देश्य पुनर्चक्रण उत्पादों की लागत को कवर करना है। जेमिनिड उल्कापात कनाडा के आसमान को रोशन कर देगा, जो 13 दिसंबर की रात और 14 दिसंबर की सुबह के बीच अपने चरम पर पहुंच जाएगा। जेमिनिड्स वर्ष की सबसे शक्तिशाली उल्का वर्षा में से एक है और आदर्श परिस्थितियों में प्रति घंटे 150 उल्काओं तक का उत्पादन कर सकता है। हालांकि इस वर्ष की देर से अर्धचंद्राकार रोशनी को देखना मुश्किल हो सकता है। कैनेडियन यूनियन ऑफ पोस्टल वर्कर्स (CUPW) की लगातार हड़ताल के कारण कनाडा चाइल्ड बेनिफिट (CCB) भुगतान जैसे बाल सहायता चेक में देरी हो रही है। हालांकि कनाडा पोस्ट और कनाडाई सरकार इन महत्वपूर्ण भुगतानों की डिलीवरी को प्राथमिकता देने पर सहमत हुए हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि चेक सामान्य से एक सप्ताह बाद 20 दिसंबर 2024 को वितरित किए जाएंगे। हालांकि सीधे जमा भुगतान प्राप्त करने वालों को किसी भी देरी का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि स्थानांतरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 दिसंबर को होंगे। वैंकूवर शहर बिटकॉइन में निवेश करने और इसे भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करने की संभावना तलाशेगा। प्रस्ताव है कि बिटकॉइन को आरक्षित संपत्ति के रूप में अपनाया जाए और नगरपालिका सेवाओं के लिए भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाए। मेयर केन सिम द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य वैंकूवर को बिटकॉइन अनुकूल शहर बनाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर के वित्तीय संसाधनों में विविधता लाना और वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती स्वीकार्यता से लाभ उठाना है। सबसे महत्वपूर्ण समाचारों और गहन विश्लेषण से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और Facebook पर हमें ICINOTICIAS कनाडा के रूप में फॉलो करें। हमें अपनी जानकारी के विश्वसनीय स्रोत के रूप में चुनने के लिए धन्यवाद।